नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज पढ़ेंगे हम लोग इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के स्वदेशी खेल, ठीक ना। अपने देश के खेल क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो ये है यूनिट 6A, डेजी बुक, इंग्लिश बुक है क्लास 6 का, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, सही काम करो, मौज में करो, सदा स्वयं को यही बताओ, ठीक ना। सदा स्वयं को यही बताओ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं लाख गिरूं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लाख असफलताएं मिले तो भी मैं पूरा हूं। मेरी कोशिश लाख व्यर्थ गई तो भी मैं छोटा नहीं हो गया, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। चैप्टर इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वदेशी खेल। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड मतलब आपके पढ़ने से पहले, है ना। बिफोर मतलब पहले, रीड मतलब पढ़ना, यू मतलब आप, तुम, ठीक है। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स, जब भी हम लोग, व्हेनेवर जब हम लोग, वी थिंक जब हम सोचते हैं स्पोर्ट खेल या खेल कूद के बारे में, खेल और कूद के बारे में, तो हमारे माइंड में क्या आता है? क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी कम्स इन आवर माइंड। तो हमारे माइंड में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ही आते हैं। जैसे हम लोग स्पोर्ट या गेम के बारे में बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यही होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी के बारे में आता है माइंड में, ठीक ना। वी रियरली थिंक ऑफ गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, पिट्ठो और हॉच कॉच, ठीक ना। वी रियली थिंक ऑफ गेम्स लाइक, क्या हम लोग ये गेम हम लोग रेयरली सोचते हैं, बहुत कभी कभार ही सोचते हैं इन गेम्स को, जैसे कि गिल्ली डंडा, पिट्ठो, होच पोच, ये सब गेम को हम लोग कभी कभी ही सोच पाते हैं, रेयरली, ठीक ना। दीज गेम्स आर बीइंग प्लेड इन आवर कंट्री फ्रॉम एंशिएंट टाइम, और ये जो गेम है ये हमारे कंट्री में, हमारे देश में प्राचीन काल से खेले जा रहे हैं। दे आर स्टिल प्लेड इन पॉकेट इन डिफरेंट विलेजेस, ये अभी भी कुछ गांव में अभी भी छोटे छोटे गांव में ये खेले जा रहे हैं कुछ मात्रा में, ठीक है। व्हाट आर दीज गेम्स, ये गेम क्या है? हाउ आर दे प्लेड, और कैसे इन्हें खेला जाता है? रीड टू नो अबाउट देम, पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे, ठीक ना, कि कैसे वो खेला जाता है और ये गेम क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, जो स्वदेशी खेल होते हैं वे किसी विशेष क्षेत्र में खेले जाते हैं, ठीक ना। These games originate in particular region or country have a characteristic of its culture and tradition। देखिए, ये गेम्स ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं इन द पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र में ही ये खेले जाते हैं या स्टार्ट होते हैं खेला। इसका खेलना किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में, रीजन में ही ओरिजिनेट होते हैं, उत्पत्ति होती है, ठीक ना। और एक ऐसा देश में होता है जहाँ का कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है और परंपरा, उसी तरह परंपरा और संस्कृति के अनुसार वहाँ खेल का क्या होता है, खेल विकसित होते हैं, ठीक ना। इंडिया हैज ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल, भारत हमेशा से संस्कृति और परंपराओं से भरा हुआ है, ठीक ना। एंड गेम्स हैज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, गेम्स हमेशा से भारतीय संस्कृति और जो परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेजुअली द टाइम चेंज्ड एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स, अचानक ग्रेजुअली हमारा समय बीता और उसके साथ साथ हमारे खेल कूद भी बदल रहे हैं, ठीक ना। समय जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, समय जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे हमारा खेल कूद भी बदल रहा है। इन अ टाइम वीडियो गेम्स एंड गैजेट्स, अभी के समय में ज्यादातर लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, गैजेट्स में, ठीक ना, मोबाइल में समय बिता रहे हैं। वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन द ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया, हम लोग सभी बिल्कुल फॉरगेटन, भूल चुके हैं हमारे जो सांस्कृतिक खेल होते थे, परंपरागत जो खेल होते थे भारत के, उन खेलों को हमने बिल्कुल भुला दिया है, ठीक ना। लेट अस नो अबाउट सम ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स व्हिच यू माइट बी एंजॉय प्लेइंग टू। चलिए हम लोग जानते हैं, नो अबाउट द सम ट्रेडिशनल गेम, कुछ सांस्कृतिक पारंपरिक गेमों के बारे में, सांस्कृतिक गेमों के बारे में जानते हैं, जो कि आपने शायद आप उसे आनंद से शायद खेले भी होंगे या खेलेंगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अस्थापद
अष्टापद, ठीक ना, अष्टापद एक गेम है। चेस आर इन्वेंटेड इन इंडिया एंड ओरिजिनली वाज कॉल्ड अष्टापद। देखिए, चेस को कहाँ खोजा गया था? भारत में ही खोजा गया था, और इसको ओरिजिनली शुरुआत में क्या नाम से जाना जाता था? अष्टापद से, मतलब अष्टापद से नाम से चेस को जाना जाता था सबसे पहले, ठीक है, अष्टापद बोलते थे इस गेम को, चेस को, ठीक है। लेटर दिस गेम इज नोन एज चतुरंगा। फिर बाद में, लेटर मतलब बाद में, इसी गेम को, दिस गेम कैम टू नो, इसी गेम को बाद में क्या नाम से जाना जाने लगा? चतुरंगा नाम से जाना जाने लगा, ठीक। अष्टापद मीनिंग 8 स्क्वायर। अष्टापद मतलब क्या होता है? अष्टापद मतलब 8 वर्ग वाले, 8 वर्ग, 8 स्क्वायर, 8 वर्ग, वर्ग ऐसे होते हैं, आप जान रहे हैं, ठीक है, 8 वर्ग, ओके। रेफर्ड टू बोथ द गेम्स बोर्ड्स डायमेंशन एंड गेम्स प्लेड अपॉन द 64 स्क्वायर्स। और ये जो गेम होता है, ये गेम खेला जाता है 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2 तरफ से खेला जाता है, और ये इसमें कितने स्क्वायर होते हैं? टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। 2, 3 और 4 पीपल्स कैन प्ले द गेम्स। इस गेम को 2, 3 या 4 आदमी भी खेल सकते हैं। इफ 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग, जब 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, ईच वुड सीट ऑन वन साइड ऑफ द बोर्ड एंड इंटर देयर 2 पीसेस इनटू द सेंटर। क्या होता है कि अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो हर कोई एक एक साइड बैठेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ इधर एक बैठेगा और इस साइड एक बैठेगा, दोनों साइड एक एक व्यक्ति बैठेगा, और पहले क्या करेगा? ईच वुड सिट ऑन ईच साइड ऑफ द बोर्ड एंड इंटर देयर 2 पीसेस, और अपने 2 मोहरे को इंटर करेगा, अपने 2 मोहरे को अंदर ले जाएगा, इनटू द सेंटर क्रॉसकट स्क्वायर। सेंटर जो क्रॉसकट स्क्वायर है, यहां पर अपने 2 मोहरे को रखेगा एलोंग द आउटर साइड, और उसे क्या करेगा? आउटर साइड बाहर निकालने का कोशिश करेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गेम इज टू, और क्या है इस गेम का उद्देश्य? क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गेम इज टू बी, इस गेम का उद्देश्य, इस खेल का उद्देश्य यही होता है, द फर्स्ट प्लेयर टू इंटर, पहला प्लेयर जो इंटर करता है अपना मोहरा को, एंड एग्जिट बोथ हिज पीसेस, और अपने दोनों मोहरे के साथ यदि वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि कोई प्लेयर इंटर किया, फिर अपने दोनों मोहरे के साथ यदि बाहर निकल जाता है तो वो जीत जाता है, ठीक ना। प्लेयर एग्जिट हिज पीसेस वंस रीचिंग द सेंटर। प्लेयर जो है वो अपना मोहरे को कब निकाल सकता है? जब वो सेंटर में रीच हो जाता है, रीच मतलब पहुंच जाता है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द गेम इज डिटरमाइंड बाय 4 कौरी सेल। ये जो गेम का जो मूवमेंट होता है वो डिसाइड करता है 4 ये कौड़ी का जो आपका सेल होता है, वही आपको क्या करता है? डिटरमाइन करता है, बताता है, ठीक ना। हर मूवमेंट को कौन बताता है? 4 कौड़ी के ये सेल बताते हैं, ठीक है, 4 कौड़ी के गोले बताते हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ हिंदी में कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, है ना, और समझ सकते हैं, ठीक। अब अगला गेम की ओर चलते हैं। एक तो समझ लिया हमने चेस क्या होता है, 64 स्क्वायर होते हैं उसमें, और उसमें 2, 3 या 4 व्यक्ति भी खेल सकते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति एक साइड बैठता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे साइड बैठता है। खेल का नियम क्या होता है कि वह अब 2 मोहरे को एंटर करता है, और वो जब स्क्वायर जो बीच में स्क्वायर है वहां तक पहुंचने के बाद वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है। जो पहले ऐसा करता है वही जीत जाता है ना। और इसका हर मूवमेंट क्या होता है? एक कौड़ी के गोले पर निर्धारित होता है, ठीक ना। अब पिट्ठो के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। पिट्ठो क्या होता है? ग्राम और 7 स्टोन, इसको हम लोग पिट्ठोग्राम कहते हैं, या 7 पत्थर भी कह सकते हैं। पिट्ठोग्राम या 7 पत्थर कह सकते हैं, 7 स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर। पिट्ठोग्राम इज ट्रेडिशनल साउथ एशियन गेम। ये पिट्ठोग्राम जो है ये कहाँ का पारंपरिक खेल है? साउथ एशिया का है, ठीक ना, मतलब दक्षिणी एशिया का खेल है, जो कि प्लेड बिटवीन द 2 टीम्स, जो कि खेला जाता है 2 टीम के बीच में। द गेम्स रिक्वायर्ड अ टेनिस बॉल, इस गेम में क्या का जरूरत पड़ता है? टेनिस बॉल की जरूरत पड़ता है, एंड अ सेट ऑफ 7 स्टोन, और 7 पत्थरों का एक 7 पत्थर का एक सेट का जरूरत पड़ता है। विच कैन बी स्टैक्ड अप टू फॉर्म अ स्मॉल टावर, जिसे ऐसा सजाया जाता है, इसे सजा करके रखा जाता है और स्टैक किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, उसे मारा जाता है, ठीक है। और उस छोटे से टावर को आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस टाइप से छोटे से टावर के जैसा बनाया जाता है, सजा करके 7 पत्थरों को, और उसे मारा जाता है, ठीक है, उसे टेनिस बॉल से मारा जाता है, ठीक है, और वह बिखर जाता है, ठीक। द एम ऑफ द गेम इज टू ब्रेक द टावर, ये इस गेम का क्या उद्देश्य होता है कि इस टावर को ब्रेक करना है, तोड़ना है, देन रिब्यूल्ड इट बिफोर गेटिंग बाय वन ऑफ द ओपोनेंट। और इसे क्या करेंगे, जैसे कि पहला टीम वाला इसे तोड़ेगा, ठीक है, और दूसरा टीम वाला क्या करेगा कि इसे जोड़ने का कोशिश करेगा बिना मार खाए, ठीक ना। जैसे ही अगर दूसरा टीम वाला बिना मार खाए इसे पूरा कंप्लीट कर देता है तो वो टीम जीत जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसमें गेम होता है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, गुटी क्या होता है? गुटी गेम, है ना। गुटी गेम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ गुटी से खेल रहे हैं लोग। दिस ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ये गेम को बच्चे और बड़े दोनों खेलते हैं, ठीक ना। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन, ये गेम में 5 पीस का एक छोटा छोटा पत्थर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस, 5 टुकड़े स्मॉल छोटा पत्थर का जरूरत पड़ता है। यू स्पिन 1 स्टोन, आपको क्या करना होता है? उछालना होता है एक स्टोन को, एक पत्थर को इन द एयर, हवा में उछालना होता है, एंड पिक अदर स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड, और जो
अदर स्टोन है जो एक एक पत्थर को तो आपने ऊपर उछाला और जो 4 पत्थर नीचे बचे हुए हैं उन्हें क्या करना होता है, आपको स्टोन पिक करना होता है, उसे उठाना होता है, ठीक है ना। नीचे जो पड़े हुए स्टोन है 4 स्टोन, उसे उठाना होता है और ऊपर जो स्टोन आपने फेंका है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट ड्रॉपिंग द स्टोन इन ईयर। जो हवा में आपने जो स्टोन उछाला है वो स्टोन गिरने से पहले क्या करना होता है, ये चारों स्टोन जो आपने जमीन में छोड़ा है उसे उठा लेना होता है, ठीक है ना, पिक कर लेना होता है, पिक मतलब उठा लेना होता है, ठीक है। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल। ये गेम को जितने आदमी खेलना चाहते हैं उतना आदमी खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है कि एक आदमी खेल सकता है, 2 3 ऐसा, ठीक है। अगला गेम देखिए, कंचा, देख रहे हैं यहाँ कंचा खेला जा रहा है। दिस गेम इज प्लेड यूजिंग मार्बल्स कॉल्ड कंचा। इस गेम को मार्बल से खेला जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंचा कहते हैं या गोली कहते हैं। देयर आर वेरियस वर्जन रैंकिंग फ्रॉम इजी टू मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। ये गेम का बहुत सा नियम और तरीके हैं जो कि आसान से हार्ड तक भी होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली द प्लेयर नीड टू हिट द सिलेक्टेड टारगेट। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है, खेलने वाला जो होता है, उसको क्या करना पड़ता है, जो एक सिलेक्टेड कंचा जो होता है उसको हिट करना होता है, ठीक है। यदि वो हिट कर लेता है तो सारा मार्बल्स उसका हो जाता है। यदि ये लड़का किसी सिलेक्टेड कंचे को हिट कर लेता है तो पूरा मार्बल्स उसका हो जाता है, ठीक है ना। मार्बल्स एंड विनर टेक द कंचास रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द प्लेयर्स। रेस्ट ऑफ मतलब बाकी प्लेयर्स के सारे कंचे को वो ले जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी मैंने कर दिया है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कभी भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, हाइड एंड सीक, यहाँ क्या है, लुक्का छुपी का खेल, ठीक है ना, मतलब छुपना और ढूंढना। काना मोची और हाइड एंड सीक, इसे क्या कहा जाता है, काना मोची भी कहा जाता है और हाइड एंड सीक भी कहा जाता है। इस गेम को इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द चिल्ड्रन इवन टुडे। ये गेम सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और मोस्ट पॉपुलर, बहुत फेमस, बहुत जाना माना गेम है जो कि बच्चों में ये बहुत जाना माना गेम है जो कि अभी भी खेला जाता है, इवन टुडे अभी भी बच्चे जानते हैं इसे, ठीक है। इन दिस गेम वन प्लेयर क्लोज हिज और हर आइज फॉर अ लिटिल टाइम। इस गेम में क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो अपने आंख को कुछ देर के लिए बंद करता है, ठीक है ना, जब तक वे जो बाकी प्लेयर होते हैं वे छुप न जाए, ठीक है। वाइल द अदर प्लेयर्स हाइड, जब तक दूसरे प्लेयर छुप न जाए। द सीकर देन, फिर सीकर मतलब ढूंढने वाला, देन ओपन हिज आइज, और फिर ढूंढने वाला अपना आंख को खोलता है, एंड ट्राइज टू फाइंड द हाइडर्स, और जो छुपे हुए लोग हैं उन्हें खोजने का कोशिश करता है, ट्राइज करता है, ठीक है ना। द हाइडर्स ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू बी फाउंड, और हाइडर्स जो छुपा हुआ व्यक्ति होता है वो भी अपना पूरा कोशिश करता है कि मैं अच्छे से छुप पाऊं, ठीक है ना। बेस्ट नॉट टू फाउंड मतलब ऐसा बेस्ट तरीके से छुपता है जो कि उसे पाया ना जा पाए, ठीक है ना, पाया ना जा सके, ठीक है। बाय द सीकर, ढूंढने वाले के द्वारा उसे पाया ना जा पाए उतने अच्छे तरीके से वो क्या करता है, छुपता है। बिकॉज द फर्स्ट वन फाउंड इज द सीकर इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक है ना। अगर जो भी मिल जाता है, अगर जो कोई भी मिल जाता है, यदि छुपा हुआ व्यक्ति यदि मिल जाता है तो वही नेक्स्ट राउंड में क्या हो जाता है, ढूंढने वाला बन जाता है, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द हाइडर्स, अगर जितने भी छुपे हुए लोग हैं उनमें से एक छुपे हुए व्यक्ति, वन ऑफ द हाइडर क्या करता है, बट इफ वन ऑफ द हाइडर्स कम आउट, यदि उनमें से एक छुपा हुआ व्यक्ति बाहर आता है और हाइडिंग प्लेस एंड टच द सीकर, और अगर ढूंढने वाले को छू देता है, ठीक है, छू देता है या साउट कर देता है, दूर से ही साउट कर देता है धप्पा करके, ठीक है ना, द सीकर रिमेन्स द सेम इन द नेक्स्ट राउंड। तो ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दोबारा से फिर से ढूंढने वाला बनना पड़ जाता है, ठीक है। दिस गेम कैन बी प्लेड इंडोर एज वेल एज आउटडोर। इस गेम को हम लोग घर के अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं। इंडोर मतलब घर के अंदर और आउटडोर मतलब घर के बाहर भी खेल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब गिल्ली डंडा का खेल है। गिल्ली डंडा देख पा रहे होंगे यहाँ कैसा खेला जा रहा है। ये गिल्ली को उछाला गया है, डंडा से मारा जा रहा है, ठीक है। नीचे क्या होता है, एक पत्थर होता है जिसमें गिल्ली को रखा जाता है संतुलित करके, ताकि उसे उछाला जा पाए, फिर उछाल करके इसे मारा जाता है, ठीक है ना। ओके, और क्या होता है बताइए, यहाँ एक सर्कल बनाया हुआ होता है, गोल बनाया हुआ होता है, उसी सर्कल के अंदर आपको रह करके गिल्ली को मारना होता है, ठीक है। आप जैसे ही गिल्ली को मारते हैं और आपको एक जगह जा करके, किसी एक जगह जा करके आपको उस जगह को टच करके फिर से सर्कल में आना होता है, ठीक है। अगर ये गिल्ली को अदर प्लेयर पकड़ के यदि सर्कल तक आ जाते हैं तो वे जीत जाते हैं और आप हार जाते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द गेम इज प्लेड इवन टुडे इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इस गेम्स को खेला जा रहा है, प्लेड इवन अभी भी टुडे, इवन टुडे इन द रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वाले एरिया में अभी भी खेला जाता है और छोटे छोटे शहरों में भी खेला जा रहा है अभी भी, ठीक है। इट इज प्लेड विथ 2 स्टिक्स। ये 2 डंडे से खेला जाता है, 2 डंडों से खेला जाता है। अ लार्ज वन इज कॉल्ड, डंडा जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, बड़ा जो स्टिक होता है, छड़ी होता है, उसको क्या कहते हैं, डंडा कहते हैं। विच इज यूज टू हिट अ स्मॉल वन, द गिल्ली, जो कि गिल्ली को मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्मॉल जो छोटे गिल्ली को मारने के लिए यूज किया जाता है, छोटे डंडे को मारने के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडिंग इन द स्मॉल सर्कल, और कहाँ रहे हैं, एक छोटे से सर्कल में, गोल घेरे में रह करके उसे मारना होता है। द प्लेयर बैलेंसेस द गिल्ली ऑन अ स्टोन, और प्लेयर क्या करते हैं, गिल्ली को स्टोन में, नीचे स्टोन में बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उछाल पाए, है ना। सम वाट लाइक अ सीसो, इस टाइप से मतलब संतुलित रखते हैं, है ना। मान के चलिए कि ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है तो इसके ऊपर ऐसा रखते हैं संतुलित करके, ताकि इधर अगर हिट करे तो ये गिल्ली ऊपर उठेगा, फिर गिल्ली को मार दिया जाएगा, है ना। इस तरह से किया जाता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए
द प्लेयर देन यूजेज द डंडा टू हिट द गिल्ली एट द राइज्ड इंड। फिर क्या कहता है, प्लेयर जो होता है वो गिल्ली के अंतिम छोर पर हिट करता है, मारता है, ठीक है ना, विच फ्लिप इनटू द एयर। जैसे ही गिल्ली हवा में उछलता है वैसे ही वह उसे मार देता है, वाइल इट इज इन द एयर, ठीक है ना, जब वह हवा में रहता है। ये हो गया। फिर द प्लेयर स्ट्राइक द गिल्ली हिटिंग इट एज फार एज पॉसिबल। और वो गिल्ली को इतना जोर से हिट करता है, इतना जोर से हिट करता है कि जितना दूर जा सके, ठीक है ना, उतना जोर से वो हिट करता है। हैविंग स्ट्रक द गिल्ली द प्लेयर इज रिक्वायर्ड। जैसे ही गिल्ली जो होता है वो जैसे ही दूर जाता है, ठीक ना, जैसे ही गिल्ली को वह मारता है उसके बाद प्लेयर को क्या करना पड़ता है, टू रन एंड टच द प्री एग्रीड पॉइंट। और उसे क्या करना पड़ता है, एक पहले से निर्धारित प्री एग्रीड, पहले से बताया हुआ एक स्थान को क्या करना होता है, दौड़ करके उसे छूना होता है, ठीक है। आउटसाइड जो कि सर्कल से क्या होता है, बाहर होता है, द सर्कल, ठीक ना। और बिफोर द गिल्ली इज बाउट। अगर किससे पहले करना होता है वैसा काम, किसी भी जगह को छू करके वापस आना पड़ता है, किससे पहले करना पड़ता है, जब तक कि गिल्ली को जो ओपोनेंट है, दूसरे प्लेयर है, वो गिल्ली को पकड़ के दौड़ के सर्कल तक ना ले आए। अगर वे गिल्ली को पहले पकड़ करके सर्कल तक ले आए तो आप हार जाएंगे। यदि आपने पहले उस स्थान को छू दिया और छू करके आप सर्कल पर फिर से आ गए तो आप जीत गए, ठीक है। आगे, दिस एस्पेक्ट ऑफ गेम्स इज सिमिलर टू रन क्रिकेट। ये किसके जैसा होता है, सेम क्रिकेट में जो रन लेने के लिए दौड़ते हैं उसके जैसा होता है, और होम रन इन बास्केट बेसबॉल, और होम रन जो करना होता है बेसबॉल में उसका जैसा होता है, ठीक है। ये खेल आगे देखते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। अब स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, देखिए ये लट्टू देख पा रहे हैं आप। इट इज़ पॉपुलर नॉन एज लट्टू इन हिंदी। स्पिनिंग टॉप को हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, लट्टू कहते हैं। स्पिनिंग टॉप कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लट्टू कहते हैं। दिस गेम इज मोर पॉपुलर एमंग बॉयज। ये गेम सबसे ज़्यादा प्रचलित है लड़कों में, ठीक है ना, ये लड़के ज़्यादातर इसे खेलते हैं, वैसे कोई भी खेल सकते हैं, लड़के या लड़की कोई भी खेल सकते हैं, ठीक है। स्पिनिंग टॉप आर मेड ऑफ वुड। स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होता है वो किससे बना हुआ रहता है, लकड़ी से बना हुआ रहता है। एंड इट्स बॉटम पॉइंटेड नेल इज फिक्स्ड फॉर गेटिंग अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हाइल इट स्पिन। और नीचे जो होता है एक कांटी लगा हुआ होता है जिससे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको मिल पाए, ठीक है ना, घूमने के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग इज यूज्ड, और एक रस्सी भी यूज किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रस्सी यूज किया गया है ना। स्ट्रिंग इज used to get the starting spin of the top and also for lifting the spinning top। क्या करने के लिए, लट्टू को स्टार्ट करने के लिए और लट्टू को अपने हाथों में लेने के लिए क्या किया जाता है, एक रस्सी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। लट्टू हैज़ वेरी सिंपल रूल। लट्टू खेलने का बड़ा सिंपल रूल होता है, क्या होता है, ऑल द प्लेयर्स हैव टू गो फॉर स्पिन। सभी प्लेयर को एक साथ क्या करना होता है, लट्टू को घुमाना होता है, स्पिन करना होता है। द टॉप एट द सेम टाइम फॉर द टॉस करने के लिए सेम टाइम में सबको क्या करना पड़ता है, लट्टू को घुमाना होता है। अब टॉस कैसे होता है, सभी तो एक समय घुमा दिए हैं। अब इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप ऑफ द स्पन एंड पिक्ड अप क्विक्ड विद द रोप एज क्विकली एज पॉसिबल। और जो सबसे पहले रस्सी से पहले स्टार्ट, एक साथ में सभी कोई क्या करते हैं, लट्टू को एक साथ पहले घुमाते हैं, ठीक ना। और जो सबसे पहले लट्टू को रस्सी से अपने हाथ में ले लेता है तो वही जीत जाता है, और उसके अनुसार ही फिर सारा खेल होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। कित क्या गेम है, देखिए, हॉप स्कॉच कहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा प्रचलित गेम है ना, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर खेला जा रहा है ना, देखिए, ठीक है। कित हॉप स्कॉच stepoo is game loved by children mostly among पॉपुलर एमंग गर्ल्स। ये गेम को बहुत बच्चे बड़ा प्यार करते हैं इस गेम को, ठीक ना, और सबसे ज़्यादा ये लड़कियों में प्रचलित है। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। इस गेम को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पांडी नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में, कुंटी बाइल नाम से जाना जाता है कर्नाटक में, और खाने नाम से जाना जाता है कश्मीर में, और सो ऑन, मतलब हर एक जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है इस गेम को, कित को। ओके, क्लियर है, आगे देखते हैं। जनरली अ चौक और अ स्मॉल ब्रिक्स पीसेस इज यूज टू ड्रॉ ब्लॉक्स ऑन द ग्राउंड। क्या करते हैं हम लोग, चौक से ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है बॉक्स, ये बॉक्स कैसे बनाया जाता है, या तो चौक से बनाया जाता है या छोटा सा पीस, ईंट का छोटा सा पीस से बनाया जाता है, ठीक है ना। ईंट क्योंकि लाल कलर का होता है तो वो उससे पहचान में आने लगता है, या तो चौक से बनाते हैं या ईंट का टुकड़ा से बनाते हैं, ठीक है। ईच प्लेयर टेक टर्न्स टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टोस्ट हर मार्क। क्या करते हैं, सभी स्टार्टिंग लाइन में खड़े होते हैं। स्टार्टिंग लाइन जो होता है यहाँ पर खड़े होकर के अपने जो उसके जो पत्थर होते हैं, जो क्ले होते हैं, मान के चलिए एक मिट्टी का मार्बल, मिट्टी का टाइल्स कह सकते हैं, खपरा कहते हैं जिसको, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, या स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होकर के पीछे की ओर फेंकते हैं। वो जहाँ पर जाता है वहाँ उसको क्या करना होता है, उसे दोनों पैर से खड़ा होना होता है, बाकी सभी जगह में उन्हें एक एक पैर से घूमना होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, देन सी हैज होप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक टू सेकंड ब्लॉक एंड देन कंटिन्यू होपिंग। मतलब वो बढ़ते रहता है, ठीक ना। 8 ब्लॉक्स एंड बैक टू द फर्स्ट ब्लॉक। वो क्या करता है, पहला ब्लॉक से पूरे होपिंग मतलब कूदना, ठीक है। वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कूदती है, फिर तीसरे ब्लॉक में ऐसा कूदते रहते हैं, ठीक है ना, जब तक 8 ब्लॉक में नहीं कूद जाते हैं, फर्स्ट ब्लॉक में फिर से दोबारा नहीं आ जाते हैं, तब तक वो कूदते रहते हैं, ठीक है। बैक ऑफ द ब्लॉक इन दिस गेम ऑल होपिंग्स इज डन ऑन 1 फुट। ये इस गेम में जो जितना भी कूदना होता है, उछलना होता है, ये सारा क्या होता है, एक ही पैर में करना होता है, ठीक है ना, एक ही पैर, 1 फुट, एक पैर में ही करना होता है, ठीक है। अनलेस देयर आर 2 लिटरल ब्लॉक्स, और
जब तक वे दो सेम लिटरल ब्लॉक्स में ना आ जाते हैं, ठीक है। वेयर द प्लेयर्स कैन लैंड हिज बोथ फीट, तभी वो क्या करते हैं, दोनों फीट से रुक सकते हैं, अन्यथा 8 जब तक सभी ब्लॉक में ना घूम जाए तब तक वो एक ही पैर से घूमते हैं, ठीक ना। लास्ट में जब सेम जगह पर आ जाते हैं तभी वे दोनों पैर से रुकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कबड्डी के बारे में, ठीक है। कबड्डी क्या होता है? कबड्डी कबड्डी और हु टू इज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। ये क्या होता है? संपर्क वाला स्पोर्ट होता है, ये छूने वाला स्पोर्ट होता है, छूने वाला खेल होता है। आर ऑर्गेनाइज्ड इन एंशिएंट इंडिया, जो कि ये ओरिजिनेट हुआ था, ये इसकी उत्पत्ति हुई थी प्राचीन भारत में, ठीक ना। इन द इंटरनेशनल टीम वर्जन ऑफ कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स, यहाँ दो टीम होती है, सात खिलाड़ियों का, ठीक है, 2 टीम होता है। एंड ईच ऑक्यूपाई ऑपोजिट हाल्फ्स ऑफ द फील्ड, और हर कोई को दूसरों के फील्ड को क्या करना होता है? ऑक्यूपाई करना होता है, ठीक ना, घेरना होता है, ओके। ऑपोजिट हाफ्स, फील्ड ऑफ 10 इंटू 13 मीटर, 10 मीटर गुना 13 मीटर इन केस ऑफ मैन। अगर मैन लड़के खेल रहे हैं तो जो फील्ड होता है, जगह होता है, वो कितना होता है? 10 गुना 13 मीटर होता है। और लड़कों के केस, ये लड़कों के केस में है, ठीक है। और लड़कियों के केस में एंड 8 मीटर इंटू 12 मीटर इन केस ऑफ वुमेन, और लड़कियों के केस में 8 मीटर से 12 मीटर, 8 मीटर गुना 12 मीटर का ये एरिया होता है, ठीक है। ये मतलब कैसे सकते हैं? ये है लंबाई, ठीक है, और ये है चौड़ाई। और लड़कियों के केस में 8 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई बदल सकता है, जैसे कि ये लंबाई हो सकता है, ये चौड़ाई, या ये चौड़ाई, ये लंबाई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लड़कों के केस में क्या होता है, ये याद रखेगा कि लड़कों के केस में 10 मीटर गुना 12 मीटर, और लड़कियों के केस में 8 मीटर गुना 12 मीटर, ओके। ईच हैज़ 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हेल्ड इन रिजर्व, हर टीम के 3 सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं जो कि रिजर्व में रखे जाते हैं, ठीक है ना। द गेम इज प्लेड विथ 20 मिनट्स हाफ्स, और इस गेम को 20 मिनट खेला जाता है, ठीक है ना। एंड 5 मिनट्स हाफ टाइम ब्रेक ड्यूरिंग विच द टीम एक्सचेंज साइड्स, और 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिससे ही जो टीम के मेंबर होते हैं वे फील्ड को भी एक्सचेंज करते हैं, साइड को। जैसे कि ये साइड है, इस साइड वाले उस साइड जाते हैं, उस साइड वाले इस साइड आते हैं, अपने साइड को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं इसी 5 मिनट के दौरान, और वो रेस्ट भी लेते हैं, जो भी पानी पीना है, जो भी करना है वो करते हैं, ठीक है। अब खो खो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स, ये टैग गेम होता है गेम्स इन इंडिया। ये भारत का सबसे जाना माना टैग गेम है, ठीक है, खेल है। इट कंसिस्ट 2 टीम, इसमें 2 टीम होते हैं। 1 टीम सिट नील्स इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, एक टीम क्या करता है? बैठा हुआ रहता है कोर्ट के बीचों बीच में, है ना। और इन अ रो, एक लाइन बना करके, विथ एडजेसेंट मेंबर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, और हर एडजेसेंट मतलब एक यदि इस साइड मुंह करके बैठा हुआ है तो दूसरा उस साइड मुंह करके बैठा हुआ होगा, एक इस साइड मुंह करके बैठा हुआ है तो दूसरा उस साइड मुंह करके बैठा हुआ होगा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हुए होते हैं, है ना। द टीम दैट टेक्स अ शॉर्टेस्ट टाइम, वह टीम जो कि सबसे कम समय लेता है इस दूरी को तय करने में, ठीक ना। टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विन, सो आर नॉट दीज गेम्स इंटरेस्टिंग, जो भी प्लेयर होता है वो पूरे टीम को छूने में जितना कम समय लगाता है वो क्या हो जाता है? वो विनर हो जाता है। इसीलिए सो आर नॉट दीज गेम्स इंटरेस्टेड, क्या इसीलिए इस गेम को पसंद नहीं किया जाता है? ट्राई टू प्ले देम एट स्कूल, इसे कोशिश कीजिए अपने स्कूल में खेलने का और घर में खेलने का अपने दोस्तों से, ठीक है। आजकल तो कोई दोस्त खेलने नहीं आते हैं, ना ही स्कूलों में खेल रहा होता है, केवल क्या फ़ोन में सभी बिजी रहते हैं, है ना। तो फ़ोन से समय बचा करके आप मैदान में भी खेलिए, स्कूलों में खेलिए, ठीक है, फ्रेंड्स भी खेलिए, ओके। आगे हाँ, चैप्टर फिनिश हुआ, हम लोग का क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। नोज वर्ड्स, इन वर्ड्स को भी जानिए, ठीक है ना। क्या है सब? इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी मतलब देखिए, ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन द पर्टिकुलर प्लेस, जो कि प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है ना। ऐसा खेल जो कि एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है एक विशेष क्षेत्र में। हेरिटेज, समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट। हेरिटेज मतलब क्या? एक ऐसा चीज जो चला आ रहा होता है पास्ट से, बहुत अतीत से, पहले से चला हुआ आता रहता है, उसे कह सकते हैं परंपरा, ठीक है ना। ओपोनेंट क्या होता है? समवन हु कम्पीट्स विद अदर इन अ गेम। ओपोनेंट्स किसे कहते हैं? आपके विपक्षी टीम को कहते हैं, ठीक है ना, जो कि दूसरे टीम को क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। समवन हु कम्पीट्स मतलब वे जो क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं विद अदर, दूसरों से प्रतियोगिता करते हैं खेल में, ठीक है। सीसो मतलब क्या? अ प्लैंक बैलेंस्ड इन अ मिडिल ऑन फिक्स्ड पॉइंट साइड बाय साइड। फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक प्लैंक को बैलेंस किया जाता है मिडिल ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि मान के चलिए ये एक पत्थर है, इस पे एक चीज को बैलेंस इस तरह किया जाता है, जैसे कि इसको इधर ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, एक फिक्स्ड तरीके से बैलेंस करके रखा जाता है, उसी को कहते हैं सीसो, ठीक है। जैसे कि बच्चों का आप खेल देखे होंगे, इस टाइप से रहता है, इसमें बना हुआ रहता है ऐसा, इधर एक बच्चा बैठा है, इधर एक बच्चा बैठा है, ठीक है। ये यदि इधर वजन ज़्यादा होता है तो ये उठ जाता है ऊपर, और ये अगर ये यदि ज़्यादा वजन होता है तो ये ऊपर उठ जाता है। तो सी सो ऊपर नीचे होने वाला मतलब ये बैलेंस वाला खेल है, ठीक है। लेटरल मतलब क्या होता है? साइड बाई साइड। लेटरल मतलब दोनों साइड, ठीक ना। सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर।
टैग गेम मतलब गेम इन विच चेसेस अदर प्लेयर। टैग गेम मतलब इस गेम में क्या किया जाता है, हर प्लेयर को चेस किया जाता है, ठीक ना, छुआ जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, अब हम लोग टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट आर इंडिजिनस गेम्स, इंडिजिनस गेम्स क्या होता है, इंडिजिनस गेम्स क्या होता है, जो कि वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र से विकसित हुआ होता है, ठीक है ना, जो किसी विकसित विशेष क्षेत्र में ही उत्पन्न हुआ गेम को क्या कहते हैं, इंडिजिनस गेम कहते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, वैसे मैंने लिख दिया है सारा चीज़, ठीक है ना, देखिए। इंडिजिनस गेम्स आर दैट आर ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन द पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से कहीं से जन्म लेते हैं ऐसे गेम, ठीक ना, एक विशेष क्षेत्रों में ही प्राकृतिक रूप से कोई खेल का जन्म लेना ही इंडिजिनस गेम होता है। दे आर ऑफन ट्रेडिशनली गेम हैव हैंडेड डाउन द जनरेशन, जो कि एक सांस्कृतिक खेल होता है जो कि पूर्वजों के द्वारा इन्हें सौंपा जाता है, पूर्वज द्वारा ही खेले गए खेल होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज चेस ओरिजिनली कोल्ड इन इंडिया, चेस को सबसे पहले क्या कहा जाता था, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो सब ओरिजिनली सबसे पहले क्या कहा जाता था, अस्तपद कहा जाता था, ठीक है, अस्तपद कहा जाता था, है ना, 8 वर्ग वाले खेल, ठीक है ना। आगे, नेम अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट, नेम अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट कौन है, भारत का छूने वाला इस खेल कौन है, कबड्डी, ठीक है। नेम द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स इन इंडिया, और सबसे नामी टैग गेम्स कौन है, वो खो खो है, ठीक है। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, कौन गेम तुम खेलना पसंद करते हो, ये आप अपने अनुसार दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जो फुटबॉल पसंद करते हैं फुटबॉल लिखिएगा, क्रिकेट पसंद करते हैं क्रिकेट लिखिएगा, जो जैसे कि जो खो खो पसंद करते हैं, जो आप मान के चलिए गिल्ली डंडा पसंद करते हैं, कित कित पसंद करते हैं, गीटी खेलना पसंद करते हैं, कंचा खेलना पसंद करते हैं, जो खेलना पसंद करते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ स्पिनिंग टॉप्स इन ब्रीफ, आप क्या कीजिए, जो रूल्स है, जो नियम है, लट्टू खेलने का जो नियम है, उसको ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ में बताना है, ठीक है ना, डिस्क्राइब करना है, बताना है, ठीक है। तो लट्टू खेलने का क्या नियम होता है कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक साथ सभी लट्टू को उछालते हैं, ठीक ना, जमीन पर। उसके बाद जो पहले लट्टू को हाथ में ले लेता है रस्सी के द्वारा, तो वो ही क्या हो जाता है, टॉस में जीत जाता है। फिर उसके जीतने के बाद वो जैसा कहता है वैसे ही दूसरे प्लेयर्स को करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग मैच करेंगे, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। देखिए, काना मोची क्या को कहा जाता है, काना मोची, ठीक है, काना मोची कहा जाता है आपके हाइड एंड सीक, ठीक है। पिट्ठोग्राम, पिट्ठोग्राम, पिट्ठोग्राम किसे कहा जाता है, 7 स्टोन को, ठीक है। पिट्ठो में 7 पत्थर होते हैं, है ना। और कानामुची मतलब लुका छुपी का खेल होता है। हुट्टू किसके में होता है, कबड्डी में होता है, किसमें होता है, कबड्डी में होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर है कबड्डी, ठीक। फिर कित कित, कित कित में क्या होता है बताइए, कित कित में हमारा होता है, कित कित में होता है क्या, देखिए, इसमें आपका हॉप स्कॉच होता है, ठीक है, हॉप स्कॉच कहते हैं इसको, है ना। अब लट्टू में क्या होता है, स्पिन टॉप्स, लट्टू को स्पिन टॉप्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब कंचा गोली को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी क्या नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है वो यहाँ आपको मैच करना था, ठीक है ना। वैसे मैंने सारा क्वेश्चन आंसर बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर से आप यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन आंसर का सारा हिंदी में भी कर दिया है, आप उसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इंडिजिनस गेम्स आर क्या होता है, ओरिजिनेट टू अ रीजन, पर्टिकुलर टू द रीजन, ठीक है ना। इंडिजिनस गेम्स होते हैं वे क्या होते हैं, इंडिजिनस गेम्स जो होते हैं वे आप देख सकते हैं, इंडिजिनस गेम्स नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक ना, ओरिजिनेट नेचुरली फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, ठीक, स्पेसिफिक प्लेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में, स्पेसिफिक, ठीक है ना, या पर्टिकुलर टू अ रीजन। इंडिजिनस गेम्स जो होते हैं वे पर्टिकुलर होते हैं, विशेष होते हैं, किसी क्षेत्र के, विशेष क्षेत्र के होते हैं, ठीक है। द खालिस्तान इज द स्मॉल ओवल शेप्ड पीस ऑफ वुड, क्या होता है छोटा सा पीस, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्ली कहते हैं, ठीक है, गिल्ली कहते हैं। ओके, देख सकते हैं आंसर में, है ना। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स प्लेयर्स इन द टीम ऑफ कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। स्पिन टॉप इज मोर पॉपुलर एमंग, स्पिन टॉप जो लट्टू खेलना जो होता है वो ज़्यादा फेमस होता है किनके बीच में, लड़कों के बीच में। द चेस बोर्ड हैज़, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, 64 64 स्क्वायर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला गेम क्या है, वर्ड पावर, गैस द गेम्स, कौन सा गेम है उसको आपको गैस करना है, बताना है, ठीक है, तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना है, सही लिखना है। प्लेड विथ 7 स्टोन, ऐसा कौन सा गेम है जिसको हम लोग 7 पत्थरों से खेलते हैं, वो कौन सा गेम होता है, पिट्ठो, ठीक है, पिट्ठोग्राम। कोरी सेल आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, ऐसा कौन सा गेम है जिसको मूवमेंट के लिए, चाल के लिए कौड़ी के गोले का यूज किया जाता है, कौड़ी के गोले का यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा गेम होता है वैसा, ये गेम है आपका चेस, ठीक है, अस्तपद। आगे, अ गेम विथ 7 मेंबर्स इन ईच टीम, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें हर एक टीम में 7 मेंबर होते हैं, कबड्डी। चिल्ड्रेंस हॉप ऑन 1 लेग, ऐसा बच्चे उछलते हैं एक ही पैर में, कौन सा गेम में, कित कित में। प्लेड विथ 5 पीस ऑफ स्मॉल स्टोन, कौन सा गेम है जिसको 5
पत्थर के टुकड़ों से खेला जाता है, वो है गुटी, ठीक है, गुटी गेम है ना, गिटी। होमोनिम्स, द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग। होमोनिम्स मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका सेम स्पेलिंग होता है, और द प्रोनाउंसिएशन, या तो सेम स्पेलिंग होगा या सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक ही उच्चारण होगा, ठीक ना, एक ही तरह से आवाज आएगा। ऐसा वर्ड जिसका या तो सेम स्पेलिंग होगा या एक ही तरह से आवाज आएगा, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा, बट द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन भले ही एक जैसा स्पेलिंग होगा, एक जैसा उसका उच्चारण होगा, आवाज आएगा, लेकिन अलग अर्थ होंगे, उसका अलग मतलब होगा। रीड दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड ट्राई अंडरस्टैंड द डिफरेंट वे इन विच दे आर यूज। इन्हें पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। क्रिकेट, गेम, क्रिकेट क्या है, एक गेम है, और एक इंसेक्ट भी है, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट, क्रिकेट हम लोग एक गेम को भी कहते हैं, और क्रिकेट एक इंसेक्ट को भी कहा जाता है। तो अर्थ भले ही एक क्रिकेट का अलग अर्थ होता है, एक गेम भी होता है, और दूसरे क्रिकेट का इंसेक्ट भी होता है, भले ही अलग अलग मीनिंग है, लेकिन एक ही स्पेलिंग होता है, ठीक ना, और आवाज भी एक ही होते हैं। नेल, अब नेल मतलब दो तरह के नेल होते हैं, एक तो आपका कांटी, ठीक ना, लोहे का जो कांटी होता है, दूसरा आपका हाथ में जो अंगुली में जो आपके नाखून होते हैं, उसे कहते हैं, ठीक ना। तो आवाज तो सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक ना। अ थिन पीस ऑफ मेटल विथ वन एंड पॉइंट, एक पतला सा धातु का टुकड़ा जो कि एक साइड क्या होता है, उसका अंत बिंदु होता है, ठीक ना, और दूसरा प्रेजेंट ऑन अपर एंड ऑफ द फिंगर, ऐसा चीज जो कि अंगुली के ऊपर हिस्सों में रहता है। एंड टॉयज, टॉयज एंड टॉयज, अंगुलियों में, और पैर को अंगुलियों में और हाथ का अंगुलियों के ऊपर की ओर जो रहता है उसको हम लोग नाखून कहते हैं, ठीक ना। या तो नाखून को हम लोग नेल्स बोलते हैं और कांटी को भी नेल्स बोलते हैं, लेकिन भले ही नेल्स बोल रहे हैं, एक ही आवाज है, एक ही स्पेलिंग है, लेकिन अर्थ अलग होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोनिम्स कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा शब्द जिसका एक ही स्पेलिंग हो, एक ही आवाज हो, लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, मतलब अलग अलग निकले, उसको क्या कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं। क्लियर है। तो आपका इंग्लिश बुक में आपका इंग्लिश ग्रामर भी दिया हुआ है और इंग्लिश भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग केवल आधा पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। आगे, हाइड मतलब क्या होता है, छुपना होता है, ठीक ना, और स्किन ऑफ एनिमल, और हाइड मतलब क्या होता है, जानवरों का चमड़ा को भी हम लोग कहते हैं स्किन, हाइड, हाइड मतलब जानवरों का चमड़ा भी होता है, और एक क्या होता है, छुपना भी होता है, ठीक है। स्पेलिंग सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं। क्लियर है। ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, वाक्यों के अनुसार, ठीक ना, वहाँ किस तरह का काम हो रहा है उसके अनुसार शब्द का यूज किया जाता है, ठीक। आगे, जैसे कि लट्टू के केस में हम लोग, तो वहाँ लट्टू के केस में नेल का प्रयोग किसके लिए होगा, कांटी के लिए होगा, लेकिन वहाँ तो हम लोग अंगुली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, नाखून का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से शब्द यूज होता है किसके अनुसार, वहाँ के हाव भाव के अनुसार, वहाँ के वाक्य के अनुसार शब्द का यूज होता है, भले ही एक तरह का शब्द रहे, ठीक ना। अब हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पर देखिए, नाउ यूज अ डिक्शनरी। अब यूज करिए डिक्शनरी का यूज करके आप क्या कीजिए, फाइंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स का अलग अलग मतलब आप ढूंढिए, ठीक है। कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है, ठीक ना, और कैन मतलब एक बर्तन भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। मार्बल मतलब एक घर में जो मार्बल बिछाते हैं वो भी हो सकता है, मार्बल मतलब एक कंचा भी हो सकता है। प्ले मतलब खेलना होता है, और प्ले मतलब गाना बजाना भी होता है, ठीक ना, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। वॉच मतलब घड़ी भी होता है, और वॉच मतलब देखना भी होता है। टॉप मतलब ऊपर भी होता है, और टॉप मतलब आपका टॉप करना, मतलब क्लास में फर्स्ट आना भी हो सकता है, ठीक ना। इसी तरह एग्जैक्ट सेम आवाज आएगा और सेम स्पेलिंग रहेगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैंने वैसे लिख दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, कि मार्बल का क्या होगा, और कैन का क्या क्या लिख सकते हैं, वॉच का क्या लिख सकते हैं, टॉप का क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहते हैं, वर्ब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इस जो फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना, रीड पढ़ना है। द प्लेयर यूजेज द डंडा। खिलाड़ी जो है वो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं क्या का, डंडा का। ही टचेज अ प्री एग्रीड पॉइंट, वह छूता है पहले से बताया हुआ स्थान को, ठीक है। दिस सेंटेंस हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस का एक ढांचा है, ठीक ना, एक ढांचा है। कैसा है ढांचा, देखिए, पहले तो सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। इसको हम लोग कहते हैं SVO, ये रूल है, ठीक है, SVO। तो SVO इज प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने के लिए हमको SO भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे, कि वर्ब पहले होगा या सब्जेक्ट पहले होगा या ऑब्जेक्ट बाद में होगा, कौन बाद में होगा, ये स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कभी भी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। इन अ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट डूअर इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है करने वाले के बारे में, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि द प्लेयर, यहाँ करने वाला कौन है, प्लेयर है, ठीक ना, तो करने वाले को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक। एंड सब्जेक्ट एग्जाम्पल द प्लेयर। भी स्टैंड फॉर वर्ब, और भी क्या बताता है, वर्ब को बताता है। एक्शन वर्ड, ये क्या है, एक्शन वर्ड है, क्रिया करने वाला वर्ड है। तो प्लेयर ने क्या किया है, यूज किया, यूज करना मतलब उपयोग करना, तो ये यूजेस क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्लेयर क्या हो गया, करने वाला सब्जेक्ट, और क्या किया है वो हो गया कोई भी कार्य जो करेगा वो हो जाएगा उसका वर्ब, ठीक है। द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, और
सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट, ठीक ना। उसको उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक ना। जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे कि प्लेयर के द्वारा क्या किया गया, यूज किया गया, ठीक ना, क्या को, डंडा को, ठीक ना। तो द प्लेयर यूजेज, यूजेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्लियर है। ओ मतलब ओ आंसर व्हाट और whom, क्या और कौन। ओ मतलब क्या, ओ का क्या आंसर होता है, व्हाट या व्हाट मतलब क्या, और हु मतलब कौन, कौन किया और क्या किया, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि द डंडा क्या किया, कौन किया, डंडा। सिमिलरली ट्राई टू फाइंड द एस बी ओ इन सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में एस ओ बी को खोजेंगे, ठीक है। तो पहला पहला एग्जाम्पल में हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। और क्या काम किया जाता है या कौन होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या काम किया जाता है उसको, डंडा को कह देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हमको पता करना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए ही क्या हो गया, ही हो गया आपका, ही है करने वाला, वाह मतलब करने वाला डूअर है, ठीक है। ही हो गया सब्जेक्ट, टचेस टच करना, छूना, तो ही डूअर के द्वारा जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो टचेस मतलब छूना, कोई काम किया, एक्शन किया, ठीक है, तो एक्शन हो गया वर्ब। प्री एग्रीड पॉइंट, एक पहले से निर्धारित पॉइंट को टचेस अ प्री एग्रीड पॉइंट, प्री एग्रीड पॉइंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। आगे देखिए, पिक आउट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इन सेंटेंस से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चुनना है और वर्ब को चुनना है और ऑब्जेक्ट को चुनना है, ठीक है। तो चुनते हैं हम लोग, द गेम, द गेम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड टेनिस बॉल, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होता है, तो जरूरत होना ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और टेनिस बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या जरूरत होता है, टेनिस बॉल जरूरत होता है, तो क्या मतलब वाट, जहां भी वाट का आंसर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्या जरूरत पड़ता है, टेनिस बॉल जरूरत पड़ता है, ठीक ना। द प्लेयर्स हिट्स द सिलेक्टेड टारगेट, जो प्लेयर हैं, प्लेयर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। हिट्स, हिट मतलब कोई एक्शन कर रहा है, ठीक ना। प्लेयर के द्वारा किया जा रहा काम क्या है, हिट करना है, तो हिट हो गया वर्ब। और सिलेक्टेड टारगेट, तो टारगेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ही टाउट हिज स्टूडेंट्स, ही हो गया सब्जेक्ट, टाउट मतलब पढ़ाना, कोई कार्य है, काम है, तो वो हो गया वर्ब। हिज स्टूडेंट, तो हिज स्टूडेंट क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ईच प्लेयर यूजेज अ मार्कर, ईच प्लेयर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यूजेज मतलब यूज करना, कोई काम करना, एक्शन है, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और अ मार्कर क्या हो जाएगा, क्या यूज करते हैं, क्या का पता चल रहा है क्या से। देखिए ईच प्लेयर हर खिलाड़ी उपयोग करते हैं, ये तो हर खिलाड़ी, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, उपयोग करते हैं, तो कुछ काम कर रहे हैं वो हो गया वर्ब, लेकिन क्या करते हैं वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, अब मार्कर यूज करते हैं, ठीक ना। तो जो करते हैं वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या यूज करते हैं, तो मार्कर यूज करते हैं। दिस सिंपल गेम, तो दिस सिंपल गेम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड्स, रिक्वायर्ड्स जरूरत, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। 5 पीसेस ऑफ स्मॉल टॉन, 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, और स्मॉल स्टोन क्या हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इस गेम में क्या जरूरत पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है, क्या जैसे पूछा जाएगा तो क्या वाला जो आंसर होता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्मॉल स्टोन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द बॉयज मतलब क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, प्लेड मतलब खेलना, कुछ एक्शन कर रहा है, तो बॉय के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। खेला जाना वाला क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब खेला जाता है, क्या खेला जाता है, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो हॉकी खेला जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे, द एक्टिविटी चेसर टैप ऑल द ओपोनेंट्स, द एक्टिविटी चेसर जो चेस के खेल में जो टैप्स ऑल द ओपोनेंट्स, द एक्टिव चेसर्स, जो एक्टिव चेसर होते हैं, द एक्टिव चेसर, जैसे कि खो खो में जो एक्टिव चेसर्स होते हैं, जो दौड़ने वाले, अच्छे छूने वाले होते हैं, एक्टिव चेसर्स जो होते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टैप्स, टैप करता है, ठीक है, कोई काम करता है, ठीक है ना, छूता है, हाँ ओके। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब क्या करता है, टैप करता है, किसको करता है, हूम, या तो हूम का आंसर, हूम मतलब मैंने बताया था, हूम मतलब किस, हूम मतलब किसको, ठीक है, किसको, इसका जवाब ऑब्जेक्ट होगा। और वाट मतलब क्या, क्या करता है, तो ये इसका जवाब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चेसर जो होते हैं वे टैप करते हैं हर एक ओपोनेंट को, क्या को टैप करते हैं, ओपोनेंट को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्लियर है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, आप निश्चित रहिए, पहले हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स नीड्स मनी, तो यहाँ नीड्स है मतलब वर्ब है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो क्या होगा कि यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग कि राम नीड्स, वी हैव नीड्स मनी, हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। यू कॉट, यू हो गया सब्जेक्ट, कॉट हो गया पकड़ना, मतलब कोई काम हो गया, पकड़ने का कोई काम हो गया, ठीक है ना। तो काम हो गया आपका वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, अब हमें ऑब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट जो काम किया है वो क्या काम किया, वही होता है ऑब्जेक्ट। तो यू काउट अ टाइगर, आप तुमने एक शेर को पकड़ा, तो टाइगर हो जाएगा सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ आई है, आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में है केक, तो मैंने केक को क्या किया, इसने कुछ किया, वो हो जाएगा वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब हम लोग भर देते हैं, वर्ब क्या हो जाता है, आई कट द केक, मैंने केक को काटा, ठीक ना।
खालिस्तान टोस द बॉल। किसी ने क्या किया, डुअर, डुअर यहाँ लाना होगा तो डुअर मान के चलिए द प्लेयर, ठीक है, प्लेयर टोस द बॉल, प्लेयर ने क्या किया, टोस किया गेंद को। वी वॉच टेलीविजन, यहाँ वी हो गया आपका सब्जेक्ट और वॉच मतलब देखना, देखना एक काम है, ठीक है, क्रिया है, तो देखना हो गया आपका वर्ब, ठीक है। और टेलीविजन क्या को देखा, टेलीविजन को देखा, तो क्या और कौन, उसका जवाब होता है ऑब्जेक्ट, तो टेलीविजन ऑब्जेक्ट पहले से है यहाँ पर। द किंग ऑर्डर्ड हिज, किंग ने क्या किया, द किंग सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर मतलब वर्ब हो गया, हिज खालिस्तान टू ब्रिंग इन द बेगर, टू ब्रिंग इन द बेगर, किसे ऑर्डर किया, अपने मंत्रियों को किया होगा, ठीक ना, ओके, पर अपने प्राइम मिनिस्टर को किया होगा। दे ओन, दे ओन द, दे ओन, दे मतलब सब्जेक्ट हो गया, ओन मतलब जीतना, ये कार्य हो गया मतलब वर्ब हो गया। अब वे जीत गए, क्या जीते, यहाँ लिख देना है गेम्स, ठीक ना, या कुछ भी लिख देना है जो भी जीते होंगे। नाउ फ्रेम एनी 5 मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द प्राइमरी पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी अनुसार से 5 शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं, है ना। पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, करने वाला व्यक्ति होगा, और वर्ब क्या होगा, क्या किया है वो होगा वर्ब, और जो काम किया गया है वो होगा वर्ब, और क्या किया है वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट, क्या किया मतलब क्या काम किया वो होगा वर्ब, और क्या किया गया वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे सारा मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, क्लियर है। डिस्कस द, डिस्कस एंड स्पीक, डिस्कस कीजिए मतलब एक दूसरे से सलाह कीजिए, ठीक ना, और उसको बोलिए। यू हैव यू एवर प्ले लूडो, क्या आपने कभी लूडो खेला है, चेस खेला है, गिल्ली डंडा खेला है, गोली खेला है विथ योर क्लोज फ्रेंड, अपने नज़दीकी दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से ऐसा खेला है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक ना। टेल अबाउट द गेम्स टू योर फ्रेंड, अपने गेम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को बताइए। हाउ इट इज़ प्लेड, कैसे उन गेमों को खेला जाता है ना। हाउ मेनी प्लेयर्स कैन प्ले एट अ टाइम, और एक साथ में कितने आदमी खेल सकते हैं उसे, उसको भी बताना है। वाई डू यू लाइक द गेम्स, और क्यों तुम उस गेम को पसंद करते हो वो भी बताना है, एंड सो ऑन, और बहुत से चीज़ उस गेम के बारे में आपको अपने दोस्तों से शेयर करना है, बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं। इमेजिन दैट यू रिसेंटली टुक पार्ट इन एथलेटिक्स, आप कल्पना कीजिए, आप थिंक एंड राइट, थिंक मतलब सोचिए और लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, इमेजिन मतलब आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि दैट यू रिसेंटली, आपने फिलहाल में क्या किया है, टुक पार्ट इन एथलेटिक्स, आपने एक एथलेटिक्स में, दौड़ में या कुछ खेल में आपने भाग लिया है। एट द ब्लॉक लेवल, आपने ब्लॉक लेवल पर एक कोई खेल में आपने क्या किया है, पार्ट लिया है, ठीक ना, भाग लिया है। बाल समागम एंड वोन अ प्राइज, और बाल समागम ब्लॉक लेवल का एक खेल है जिसमें आपने प्राइज भी जीत लिया, ठीक। राइट अ लेटर टू योर कजिन, अपने कजिन को, अपने जो चचेरे भाई हैं उन्हें आप लेटर लिखिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में एंड फीलिंग, आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ, आपको क्या अनुभव हुआ खेल खेल में, और आपको क्या महसूस हुआ वो आपको लिखना है। यू मे बिगिन लाइक दिस, यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने डियर, डियर अपना चचेरा भाई का नाम लिखिएगा। होप मैं लेटर फाइंड योर गुड इन हेल्थ, आशा है कि आपको मेरा पत्र मिला होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लास्ट वीक आई वॉज सिलेक्टेड इन आवर स्कूल टीम, पिछली सप्ताह मैं चुना गया था अपने स्कूल, आवर स्कूल टीम, अपने स्कूल टीम में चुना गया था फॉर द ब्लॉक लेवल बाल समागम, किसके लिए चुना गया था, ब्लॉक लेवल का जो बाल समागम खेला हुआ था उसमें वह चुना गया था, ठीक है। हेल्ड एट, और कहाँ पर हुआ था वो लिखिएगा, ठीक ना। ये इमेजिन करना है और आपको ये लिखना है, ठीक ना, ताकि आपको लेटर लिखने का एक तरीका आपको पता चल पाएगा। आई टुक पार्ट इन 200 मीटर रेस, और मैंने क्या किया, 200 मीटर का रेस में भाग लिया। एज वेल एज लॉन्ग जंप, और मैंने साथ ही साथ क्या, मैं एज वेल एज साथ ही साथ मैंने लॉन्ग जंप जो लंबी कूद होती है उसमें भी भाग लिया। एंड वोन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, और मैंने फर्स्ट प्राइज जीता, ठीक ना, वोन मतलब जीतना, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता इन द रेस, दौड़ में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। इट वॉज सच अ फन टू पार्टिसिपेट इन इट, ये बहुत मजे की बात थी जिसमें मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर और कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आउटडोर गेम्स, 5 गेम आउटडोर गेम्स मतलब घर के बाहर खेले जाने वाले 5 गेम्स का नाम लिखिए। एंड फाइंड 5 इंडोर गेम्स, और 5 घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स का आपको नाम लिखना है। ऑन अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर में आपको लिखना है। यू मे पेस्ट पिक्चर टू, और आप उस गेम का पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिक्चर भी साट सकते हैं। रीड फॉर नॉलेज, अब इसे ज्ञान के लिए पढ़िए, है ना। दीपिका कुमारी इज एन इंडियन एथलीट हु कम्पीट्स इन द इवेंट ऑफ आर्चरी, ठीक है ना। दीपिका कुमारी जो है वो भारत की एक खिलाड़ी है जो कि हु कम्पीट्स इन द इवेंट ऑफ आर्चरी, जो कि आर्चरी के खेल में क्या करती है, प्रतियोगिता में भाग लेती थी, है ना। ओके, सी वॉन अ गोल्ड मेडल इन 2010, जिसने क्या गोल्ड मेडल जीता था, कब, 2010 में। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ह्यूमन इंडिविजुअल रेक्यूर इवेंट, 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे महिलाओं का, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। सी ऑल्सो वॉन अ गोल्ड मेडल इन वुमेन टीम रेस्क्यू इवेंट रिकर्व
इवेंट ऑल्सो विथ डोला बनर्जी एंड भोम बयाला देवी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसने गोल्ड मेडल साथ में इसने जीता था वोमेंस टीम के साथ इवेंट अलोंग विद द ढोला बनर्जी एंड भोम बालिया देवी के साथ भी, ठीक है ना। दो बोर्न इन पुअर फैमिली, ये एक गरीब घर में जन्म ली थी, ठीक है ना। इन द विलेज रातू चट्टी ऑफ रांची, जो कि किस गांव से जन्म ली थी, रातू चट्टी, जो कि रांची में है, ठीक है ना। दीपिका नेवर गिव अप हर पैशन फॉर स्पोर्ट, अपने खेल के जो ये उसकी जो पैशन थी, उसका जो लगाव था, उसको दीपिका ने कभी नहीं छोड़ा, नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। एज अ चाइल्ड, बचपन से ही सी प्रैक्टिस्ड आर्चरी, वो बचपन से ही क्या करती थी, आर्चरी को प्रैक्टिस करती थी, ठीक है ना। एंड विथ एमिंग फॉर मैंगो विथ स्टोन, वो मैंगो आम को पत्थरों से मारने का प्रयास करती थी। सी गोट द अर्जुना अवार्ड, उसे अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया है, उसे अर्जुना अवार्ड भी मिला है। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा खेल का पुरस्कार होता है, ठीक है ना, अर्जुना अवार्ड। इन द ईयर ऑफ 2012, कौन साल मिला है उसे अर्जुना अवार्ड, 2012 में मिला है। एंड द पद्मश्री इन 2016, और पद्मश्री अवार्ड मिला है उसे 2016 में, ठीक है। तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये एक रातू चट्टी, समझ रहे हैं, हमारे आसपास की ही एक ऐसी महिला है जो कि देश में अपने देश की नाम रोशन कर चुकी है ना। उन्हें बहुत उच्च पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, ठीक है, क्लियर है। तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आप इसका हिंदी भी दिया हुआ है, मैंने सारा कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर सारा आपको नोट मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।